नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी के सामने शनि की ट्रांजिट पर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ये पार्ट 4 वीडियो है और यहां पर हम बात करेंगे वृश्चिक, धनु और मकर राशि की। तो ये 3 राशियों की बात यहां करेंगे। यदि आपकी इसके अलावा कोई और राशि है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको बाकी सभी राशियों पर मैंने इसके डिटेल में चर्चा की है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप शनि के बारे में कुछ ऐसी जानकारी चाहते हैं जो वास्तव में आपको प्रभावित कर सकती है तो वीडियो के सभी पार्ट आप जरूर देखें। उसमें राशियों के साथ साथ बीच बीच में ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो वास्तव में शनिदेव जब आपकी राशि से और आपकी राशि को प्रभावित करेंगे तो किस प्रकार से परिणाम देंगे, कैसा उनका स्वभाव है और किस प्रकार की उनकी चाहते हैं। तो इन सभी पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है बराबर से। प्रत्येक राशि के बीच बीच में शनि के साढ़े सती पर भी इसमें चर्चा की गई है। तो आप सभी पार्ट देखें और शनि के सभी जो कार्यकत्व हैं और जो उनके जो इच्छाएं हैं उन सभी के बारे में आप जानें। यदि हम वृश्चिक राशि को समझने का प्रयास करें पहले तो देखें तो यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक साइन होता है, एक भौतिकवादी इनका जो स्वभाव होता है वो होता है। और यदि देखें तो फिक्स साइन होता है तो जिद्द भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जिद्दी स्वभाव होने की वजह से ये किसी भी काम में यदि खोजबीन में लग जाए तो सफलता प्राप्त करना इनका जो स्वभाव है वो बन जाता है। और शनि का भी यदि स्वभाव समझने का प्रयत्न करें तो वो यही चाहते हैं कि किसी भी कार्य में यदि आप लगे हैं तो पहले तो उस कार्य में आपको स्किल होना जरूरी है। और जब आप स्किल ले लेते हैं तो यहाँ पर आप उस कार्य को अपने दृढ़ता के साथ करते रहें। यदि आप उस कार्य को दृढ़ता के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिल जाती है। बहुत जल्दबाजी में आप किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ चीजों को आप स्किप करते चलेंगे और जब चीजों को स्किप करेंगे तो शनिदेव आपको पुनः लाइन में फिर से खड़ा करेंगे और कहेंगे कि जहां से आपने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करिए। तो जल्दबाजी के बजाय धैर्यपूर्वक यदि अपने काम को करते जाएंगे, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको निश्चित तौर पर उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसके आप हकदार हैं। मित्रों, यदि आपका वृश्चिक राशि है तो आप इस बात को देखें तो यहां पर 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में आपके शनि का गोचर होने वाला है। आपके तीसरे भाव से निकलेंगे और चौथे भाव में होने वाला है। तो यहां पर अगर आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो वहां से संपर्क हमारा बन नहीं रहा है, सामने से कोई परिणाम या कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति से आपको निजात जरूर मिलने वाली है। आप यदि घूमने फिरने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे तो निश्चित तौर पर अब ट्रैवल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आप उन स्थितियों में भी पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता भी रखते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति भी कर सकते हैं। अब यहां पर यदि समझने का प्रयत्न करें तो आपका जो भाई बहनों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां भी बनी हुई थी उससे भी आपको मुक्ति मिलते हुए यहां पर दिखाई देती है। अब यहां पर आपके जो सुख भाव हैं, यानी चौथे भाव की बात करें तो हमारा परिवार, हमारा माता, भूमि और वाहन का हमारा क्षेत्र होता है। तो शनि का जब गोचर वहां पर हो रहा है तो यहां पर आपको बहुत हद तक इस भाव से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं वो उठानी पड़ेंगी। आपके अपने व्यक्तित्व पर आपकी अपनी माता का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। यदि आपकी मां आपको आशीर्वाद देती हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किंतु माता के प्रति भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हें पूरा करना आपका अपना कर्तव्य, उसे समझना होगा। परंपराओं को मानना आपको इस वक्त आपके लिए जरूरी हो जाएगा। यदि आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर शनिदेव आपकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए उचित है, आप इसका भी प्रायोजन कर सकते हैं।
और निश्चित तौर पर यदि आप कंस्ट्रक्शन के विषय में बहुत दिनों से विचार कर रहे थे और कोई क्लू नहीं मिल रहा था आपको कि शुरू कहां से कराएं, तो यहां पर शनिदेव उसे शुरू कराने की स्थिति में आपको ले आएंगे। जरूरत है तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक रास्ता तलाशने की जरूरत है, तो उन सभी स्थितियों को पूरा करने की जहां पर आप अपने सोचे हुए कार्य को कर सकें। मित्रों, शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते, चाहे वो आपके सुख भाव में हो, आपके वाहन खरीदने के भाव में हो। हर प्रकार से शनिदेव आपको सहयोग ही करते हैं, किंतु शनिदेव की भाषा को यदि आप नहीं समझेंगे तो समस्या आप उसे समझ करके और उस काम को छोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, अपने आप पर अपने विषय में सोचने और विचारने की जरूरत है। सिर्फ जिद ठान लेना कि ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होना है, ये सही नहीं लगता, क्योंकि इसकी इजाजत शनिदेव नहीं देते कि आप जिस काम की काबिलियत नहीं रखते हैं उस काम के लिए भी आप केवल जिद बना लें कि मैं इस काम को करूंगा, और यहां निश्चित तौर पर आपको असफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि शनिदेव के पास वो तराजू है जहां पर वो हर स्थिति और परिस्थिति को तौल करके ही आपको आगे बढ़ने की कल्पना और प्रेरणा देते हैं। कल्पनाशील आप बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कल्पनाओं में केवल बहना आसान है, किंतु उसे वास्तविक रूप देना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। तो मित्रों, शनिदेव आपकी अपनी इच्छाओं और अपनी आशाओं के बीच में एक ऐसी दीवार भी खड़ी कर सकते हैं जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ महसूस करें। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है तो यहां पर निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए समस्याओं को नया रूप दे सकते हैं, नई समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अपने जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि शनिदेव की जो चाहते हैं उसे आप जरूर पूरा करें। अपने परंपराओं को मानना इस वक्त आपके लिए जरूरी दिखाई देता है, क्योंकि परंपराओं को मानना और अपनी माता की सेवा करना या माता समान सभी स्त्रियों की सेवा करना इस वक्त आपके लिए जरूरी हो जाता है। किसी वृद्ध को देखें, किसी भूखे को देखें, किसी गरीब को देखें, दुखियारी को देखें, तो उसके प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है उसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के तीसरे भाव में शनि का गोचर होने वाला है। दूसरे भाव से निकलेंगे और तीसरे भाव में शनिदेव उनके पहुंचेंगे। तो यहां पर जब शनिदेव का 17 जनवरी को गोचर होगा तो हर प्रकार से आपको कुछ सुख और शांति मिलेगी, तो कुछ समस्याओं में भी आपको नई जिम्मेदारियां देने का काम करेंगे। आपकी 7.5 समाप्त होती हुई दिखाई देगी, तो यहां पर आपको एक नई जिम्मेदारी भी यहां पर मिलते हुए दिखाई देती है। आपके अपने जो लेखन का कार्य है वहां पर आपको लेखन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको किसी भी ऐसी स्थिति में लेकर के आ सकते हैं जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करें। शनिदेव किसी के लिए बुरे नहीं होते, मैं बार बार बोलता हूं। ये समझने का प्रयत्न है कि वास्तव में अभी तक जो आप एक्यूमुलेशन कर रहे थे, आप जो अर्निंग के लिए परेशान थे, अब यहाँ पर आपकी अपनी अर्निंग तो जो जितना इफेक्टेड हुई है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं उस पर भी आपको प्रभाव दिखता हुआ मिलेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप आसान रास्ता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी जो इच्छाएं हैं उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भी आदत बना लेनी चाहिए। मंगल की स्थिति यदि देखें तो मंगल शनि से चौथे भाव में है और आपके नौकरी और जॉब से रिलेटेड जो भी एरिया है वहां पर आपका जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव यहां पर उस भाव में मंगल की स्थिति है। तो आप पूरा जोर लगाएंगे कि मेरी नौकरी में किसी भी तरीके से प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, लेकिन यहां पर वो आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक जरूर दिखाई देती है। बहुत ज्यादा तेजी से आपके चलने की इच्छा होगी, किंतु शनिदेव आपको रोकने का कार्य यहां पर जरूर करने वाले हैं। आपके अपने भाई बहनों के द्वारा आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी भी यहां पर मिलते हुए दिखाई देती है। अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और यह स्थिति आपके लिए कितनी
फायदेमंद होगी या कितनी नुकसानदेह होगी, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का जो शनिदेव हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि गोचर के शनि आपको नई जिम्मेदारियों से जो है रूबरू कराएंगे। तो वहीं पर आपके जो जन्म कुंडली के शनिदेव हैं वो किस प्रकार से आपको सहयोग दे रहे हैं या फिर आपके विरुद्ध, इसकी स्थिति भी आपको देखनी होगी। यदि वो आपको नौकरी में सहयोग देने का कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको सामने आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके जो पड़ोसी हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक शनि का रूप लेकर के आएंगे और आपको पदोन्नति करने के लिए प्रेरित करेंगे। 2.5 साल के लिए ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 2.5 साल में ये आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार से आपको शनिदेव से जो है रूबरू कराने की इच्छा रखता हूं। किसी भी प्रकार से भय या उससे जुड़ा हुआ कोई भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। शनिदेव को समझना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके जब तीसरे भाव में ही शनिदेव आपके गोचर करेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा भाव है उससे जुड़ी हुई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको उठानी ही पड़ेगी। निश्चित तौर पर आप अपने जो व्यक्तित्व है उस पर भी प्रभाव देखते हुए दिखाई देंगे। लोगों से बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस बातों में भी शनिदेव का जिक्र कर सकते हैं कि शनि के गोचर की वजह से मुझे ये समस्याएं हो रही हैं। जबकि वास्तव में यदि आप अपने अंदर झांकें तो शनिदेव एक प्रेरणा स्वरूप आपके तीसरे भाव में आपके गोचर करेंगे और आपको नई नई प्रेरणाओं से भी रूबरू कराएंगे। मित्रों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर यह समय है आपको अपने फाउंडेशन पर ध्यान देने का, अपनी स्टडी पर, अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, वास्तविक वातावरण, उन पर आप अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में पड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनता हुआ काम है वो भी बिगड़ जाएगा। शनिदेव चाहते हैं कि आप प्रत्येक पाठ को पढ़ें, अन्यथा आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब होगी। आपको वही सवाल आएंगे जिसे आपने छोड़ दिया होगा। चाहे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप, ये समय आपके लिए 2.5 साल का जो समय आएगा, यहाँ पर यदि आपने सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, टीचर्स की बात को ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी। शनिदेव आपको एक दबाव देंगे कि हर प्रकार से आप अपने कार्य को, अपने जो काम करने के तरीके हैं उसको गौर करें और प्रत्येक पाठ को पढ़ें, हर सवाल को लगा करके उसकी प्रैक्टिस करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि शनिदेव को अच्छे से समझिए और शनिदेव को समझ करके आगे बढ़िए। हमारी शुभकामना आप सभी धनु राशि के व्यक्तियों के साथ है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो मित्रों, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के दूसरे भाव में ही शनि का गोचर होने वाला है। 5 साल इनकी साढ़े सती का पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पर इनका 2.5 साल और बचा है, जहाँ पर इन्हें शनिदेव से जो प्रेरणा प्राप्त होनी है वो इन्हें उनका पाठ जरूर पढ़ना पड़ेगा। यदि देखें तो शनिदेव एक कंक्रीट का जो एक ग्रह होता है वो होते हैं, और यदि शनिदेव की ही राशि देखें तो कुंभ राशि भी होती है और मकर राशि भी उनकी प्रथम राशि होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मकर राशि की हम बात कर रहे हैं तो वो भी कंक्रीट से ही एक प्रकार से निर्मित होती है, और उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, निश्चयी होते हैं। उनके अंदर एक काम करने और सफलता को प्राप्त करने का एक लंबी दूरी की एक प्लानिंग होती है। बहुत जल्दीबाजी में ये काम नहीं करते, जैसा कि दूसरी जो धनु राशि है या ऐसे लोग जो बहुत एनर्जाइज होते हैं, मेष राशि की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा वो जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, किंतु यहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके लिए तो किसी ऐसे काम का निर्माण करना, जैसे कि रेल की पटरी बिछाना,
किसी ऊंची बिल्डिंग को खड़ा करना, इस जैसे ये काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इस जैसी ही इनकी प्लानिंग और सोच विचार भी होती है। तो शनिदेव का गोचर जब दूसरे भाव में होगा तो ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याओं से अपने आप को रूबरू पाएंगे। अभी तक जो इनके व्यक्तित्व में निखार आने की जो स्थिति बन रही थी, वहां पर इनको कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा था। माँ बाप का या फिर अपने टीचर का एक जो कंजर्वेटिव थॉट है वो इनको महसूस हो रहा था। अपने खुले विचारों को ये व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। दूसरों के प्रभाव में ये कहीं ना कहीं दबे हुए महसूस कर रहे थे। इन सभी स्थितियों से ये निजात पाएंगे और यहाँ पर इनकी स्वतंत्रवादी विचारधारा जो डेवलप होनी है वो यहाँ पर ज़रूर होते हुए दिखाई देती है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपकी एज इतनी है कि जो आपको 50+ की बात कर लें, तो यहाँ पर आप अपने जो ओल्ड एज है उस पर कदम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हर स्थिति में आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर जो जितना प्रभाव शनिदेव ने दिया है, आपका हेल्थ का इशू भी यहाँ पर नई तरीके से डेवलप किया है। गठिया या वात का रोग भी यहाँ पर शनिदेव डेवलप करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर इन सभी का अब आपको उपाय मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको नए रास्ते और नए स्थितियों पर लेकर के आएंगे। किंतु यहाँ पर आप अपने फाइनेंस से जुड़ी हुई चिंताओं पर यहाँ पर जरूर आने वाले हैं। जिनके दूसरे भाव में चंद्रमा की पोजीशन है, राहु की पोजीशन है, केतु की पोजीशन है, वहाँ पर इनको जो है अनेक समस्याओं में भी जो है उससे अवगत कराने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव के अगर हिसाब से आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको नई जो चुनौतियाँ हैं उसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। आप एजुकेशन में हो, प्रोफेशन में हो, या फिर अपने जीवन को जीने के लिए सहारा ढूंढ रहे हो, इन सभी में आपको परिपक्व बनाने के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। आपको उनका स्वागत करना चाहिए और उनका स्वागत करके उनके अनुसार आपको अपने कार्यों को नियमित करना चाहिए। दृढ़ संकल्प आपके अंदर होता है। आपके अंदर आत्म जो अनुशासन है उसको भी बनाए रखने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई देती है। आत्म शक्ति और इच्छा शक्ति की भी किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो जो आपका वाणी है वहाँ पर भी आपके अंदर एक मेच्योरनेस लेकर के आएंगे। आपके बोलने का जो तरीका होगा वो भी सोच विचार करके आप कहेंगे। ये स्थिति निर्मित करेंगे शनिदेव। 2.5 साल के लिए आपके दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर होगा और 2.5 साल में आप कितने विश्वसनीय लोगों से मिलेंगे उन सब की पहचान आपको करा देंगे। जो आपके विश्वसनीय नहीं है उनकी भी पहचान हो जाएगी और आने वाले समय में आप उनसे अपनी दूरी बना सकते हैं। ये समय आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में भी ला सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप एकत्र करना चाहेंगे और शनिदेव ऐसा करने नहीं देंगे। जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए उत्तम है, जो आपको फायदा दे सकती है, उन्हीं चीज़ों का संग्रह आपको इस वक्त करना चाहिए और यही शनिदेव की भी इच्छा है। यदि आप ऐसी चीज़ों का संग्रह करते हैं और कलेक्ट करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद निश्चित तौर पर आपको मिलेगा और आपको एक नए ऊंचाई पर लेकर के जाने की क्षमता भी इस वक्त आपको मिलने वाली है शनिदेव के आशीर्वाद से। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी बातों का अनुसरण करें, यही शनिदेव की इच्छा है। ये समय आपके लिए आत्म अनुशासन बनाने का समय होगा, क्योंकि किसी भी काम के लिए अवसर दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन ही नहीं होगा तो उस काम को अंजाम देने के लिए भी आपके पास क्षमता नहीं होगी। तो यह समय आपके अपने स्किल को डेवलप करने का समय होगा। जो लोग 20 और 30 साल के बीच में हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने इस समय का उपयोग अपने स्किल को डेवलप करने के लिए करें। शनिदेव आपके अंदर वो स्किल डेवलप करा सकते हैं जो शायद ही कोई दूसरा प्लेनेट करा सकता है। शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 7.5 का आपका ये तीसरा ढैया होगी और यदि देखें तो आपको इतना परिपक्व और इतना मैच्योर करके आपके राशि से निकलेंगे 2.5 साल के बाद कि वास्तव में दुनिया के सामने आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वास्तव में आप उस मुकाम को पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं
कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं और भी कहना चाहता हूं, किंतु समय का अभाव होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बातें कह नहीं सका। जो ज़रूरी था, जिसे ज़रूरत समझा, मैंने वही बातें बोली। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।